अनुग्रहित सुंदर सुबह में आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 और 15 वाक्य। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। पढ़े हुए वाक्य के अनुसार आदर्श जीवन प्रदर्शित करें विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। पृथ्वी पर परमेश्वर की स्थापना है परिवार उस पिता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर, उसके वचन को पढ़कर, उसकी आराधना कर जब आगे बढ़ता है तब वो परिवार खूबसूरत बन जाता है। माता पिता एक दूसरे के लिए और माता पिता और बच्चे एक दूसरे के लिए आदर्श हों। माता पिता बोलकर बताने से कितना ही अधिक उनके जीवन को देखकर बच्चे सीखते हैं। बच्चों को तो उनके बचपन से दिखने वाले परमेश्वर उनके माता पिता होते हैं। उनके जीवन से जैसा वो देखते हैं वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए माता पिता ध्यान दें, घर के अंदर होने वाला हर एक कार्य बच्चों का ज्ञान बढ़ाने वाला होना चाहिए। झूठ ना बोलें। यदि ये सीख देने वाले माता पिता खुद झूठ बोलने वाले हैं तो बच्चे कभी भी झूठ बोले बगैर नहीं रहेंगे, क्योंकि झूठ की जड़ और उसके बीज को हमारे स्वभाव के द्वारा हमने उगा दिया है। हमने जो बोया वही तो उगेगा, और जो उगेगा वही तो बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा वैसा ही फल लाया जाएगा। इसीलिए हमारे परिवार का माहौल अच्छे बीज बोने व उन्हें उगने व बढ़ने और फल लाने का एक माहौल को बनाएं रखने की एक जिम्मेदारी माता पिता की है। एक बार एक मेहमान एक घर पर रुका। एक नज़र में उन माता पिता की बातचीत, जीवन शैली सब अच्छी लगी, पर वहाँ एक इकलौती बेटी थी। खाने के समय उस बेटी का मुख पर बहुत उदासी छाई हुई थी। माता पिता के मुख पर जो प्रसन्नता थी, या फिर ये कहें कि मेहमान से उनकी निकटता के विपरीत ये बच्ची मौन बैठी थी। कुछ घंटों के बाद इस मेहमान की निकटता के कारण उस बच्ची ने कुछ पर्सनल बातें शेयर करनी चाहिए। इस तरह उस घर की इकलौती बेटी ने मेहमान से बातें चालू की। उस बेटी के मन की वेदना बाहर आई। बहुत ही वेदना के साथ अपने परिवार की बीती अवस्था, उसे परिवार के अंदर की बहुत ही दुखद माहौल के बारे में उसने बताया। अपने माता पिता का असली रूप उस मेहमान के सामने दिखाया था, उस प्रकार जो नहीं था। जो स्नेह उन्होंने दिखाया, जो अतिथि सत्कार उन्होंने दिखाया, वो सब एक दिखावा था। उस बेटी ने जिन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की वो बहुत ही चिंतनीय विषय है। उसने इस तरह कहा, मैं यहाँ बहुत कुछ सुनती हूँ पर कुछ दिखता नहीं। इस ढोंग के कारण मैं परमेश्वर से भी नफरत करने लगी हूँ। मेरे प्रिय श्रोता, माता पिता परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएं। वो पीढ़ियों का आदर्श निश्चित रूप से बनेगा। हमारी आदर्शहीनता हमारे बच्चों व अन्य लोगों के लिए स्वभाव अशुद्ध करने का कारण न होने पाए। इसीलिए बहुत ही ध्यान से जीवन व्यतीत करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपके सम्मुख सर झुकाकर नम्र हृदय प्रार्थना करते वक्त हमारे परिवार जब आपस में मिलते हैं, बहुत गर्व करने वाले होने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हों। आदर्श जीवन व स्वभाव शुद्धि के साथ हमारी पीढ़ियों को हम तराश सकें, उसके लिए आप हमें अनुग्रहित करें। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।